सभी भाइयों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप लोग की पढ़ाई से चल रही होगी। आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 27। ये आया हुआ है 22 नवंबर 2021 में। शिफ्ट कौन सी? थर्ड है। ठीक, तो सभी भाई अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। देखिए पैसा जो है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक इंटरनेट सेंसेशन बना हुआ राजपाल यादव जी का मामला आप लोग सुने होंगे कि उनको जेल जाना पड़ा और उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त मित्र कोई नहीं है। तो बस इतना भाई मैं कहूँगा कि सच्चाई यही है, जीवन की सच्चाई। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सारे दोस्त मित्र हैं, पैसा नहीं है तो कोई नहीं है। और घर परिवार को चलाने के लिए भाई पैसा चाहिए, तो चाहे नौकरी छोटी हो या बड़ी हो, आप लोग लगिए तो मन से लगिए और मन से तैयारी करिए। बस इतना ही कहेंगे, क्योंकि समय बहुत पहले जैसा नहीं रह गया कि गाँव घर में लोग रह के चीज़ें इजी गोइंग चल जाती थी। अब नहीं चल पा रही भाई, हर चीज़ की महंगाई बहुत आ गई है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, निष्फल का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो निष्फल का सही संधि विच्छेद निस प्लस फल होगा। ठीक है, विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेजुलेशन का हिंदी पर्याय कौन है? रेजुलेशन एक बार और आया था, तो रेजुलेशन का हिंदी पर्याय संकल्प हो जाएगा। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। कार्यनीति हमारा स्ट्रेटेजी हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेटेजी। ठीक, और अधिसूचना का नोटिफिकेशन हो जाएगा, जो हम लोग मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है उसको अधिसूचना बोलते हैं। उत्तर का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी? नेपाली, ठीक, सिंधी, मिजो, कन्नड़। तो विकल्प हमारा 8वीं अनुसूची में शामिल है मिजो। मिजो तो शामिल है नहीं है। 22 भाषाएं टोटल शामिल हैं। ठीक, मिजो इसमें नहीं शामिल। 22 भाषाओं में आपका आ जाएगा असमिया आ जाएगा, कन्नड़ आ जाएगा, गुजराती, तेलुगु, नेपाली, बांग्ला, मराठा, संथाली, हिंदी, उड़िया, कश्मीरी, डोंगरी, पंजाबी, बोडो, मलयालम, संस्कृत, उर्दू, कोंकणी, तमिल, मणिपुरी, मैथिली, सिंधी। ठीक है, मिजो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है? बहुत लंबा लिखा है। नाकांताम पिनी भूस विभासिति वनितामुखम अलंकार के संबंध में यह कथन किस आचार्य का है? तो ये भामा संस्कृत के आचार्य थे, उनका है भामा। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाए। क्वेश्चन 5 देखते हैं। काव्य शोभा अलंकार देख लेते हैं, जो सिद्धांत इनका था। काव्य शोभा कर्तरी धर्मगुण ये वामन थे इसके। काव्य शोभाकारम धर्मनम अलंकारम प्रच्छेद डांडी है। और न कंतापी भूषणम विभंति वनिता मुखम जो दिया थे इसके भामा है। और उल्लकृत पुनः वापी मम्मट इसके हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? बंगला, मराठी, तुलु। विकल्प 3 सही हो जाएगा हमारा तुलु। तुलु भाषा क्या है? हमारा द्रविड़ परिवार की भाषा, या कन्नड़, केरल, महाराष्ट्र के कुछ भागों में बोली जाती है। इसकी भाषा लिपि कन्नड़ है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन जो बार बार रिपीट कर रहा है, मच्छिका तद्भव तत्सम बहुत बार आ रहा है। मच्छिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो मच्छिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो तद्भव रूप पूरा पूछ रहा है ना, मक्खी होगा इसका। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। ठीक, मक्खी होगा। और मच्छर हमारा क्या है? मच्छर हमारा तद्भव है, तो इसका तत्सम मस्तक हो जाएगा। ठीक, मस्तक हमारा क्या है? मस्तक हमारा क्या है? मस्तक हमारा है तत्सम, माथा इसका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, यह उक्ति किस रचनाकार की? जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन ए अज्ञेय की, महादेव वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जयशंकर प्रसाद की। 7 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि थे। इन्होंने छंद के विषय में कहा था कि जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन शब्द आहार शब्द का अर्थ नहीं है? आहार के अर्थ नहीं है, तो आहार का अर्थ आपका भोजन हो जाएगा पहला। और देखते हैं और क्या हो जाएगा, कहीं खुराक भी हो जाएगा और भक्ष्य भी हो जाएगा, बोझ नहीं होगा। ठीक है, आहार का शब्द कौन सा नहीं है? विकल्प 2 से हो जाएगा, भोज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रेम सागर शब्द में कौन समास है? तो प्रेम सागर शब्द में तत्पुरुष समास है। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा। प्रेम सागर में कौन समास है? प्रेम सागर में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कर्ता और कर्म यदि कर्ता और कर्म यदि परस्पर युक्त हो तो ऐसा वाच्य क्या कहलाता है? कर्मवाच्य कहलाता है, भाववाच्य कहलाता है, कृतवाच्य कहलाता है, ये सभी। 10 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, कर्मवाच्य कहलाता है। ठीक, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, इसमें कर्ता और कर्म परस्पर होता है। इसे लता से गाना गाया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन अगला। वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जहाँ कम रुकना वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विकल्प इसका 4 से हो जाएगा। निर्देशक का चिन्ह एक ऐसे पटवाई होता है। ठीक है, निर्देशक हो गया। अर्धविराम का भाई आप लोग को चिन्ह बहुत बार बता चुके हैं। अर्धविराम का ये हो जाएगा
कोष्टक का तो कई प्रकार से, ये कोष्टक हो गया, ये कोष्टक हो गया, ये कोष्टक हो गया, और एक ये बनाया जाता था, हम लोग मैथ बनाते थे बीजगणित पर, ये कोष्टक आपका हो गया। और उद्धरण चिन्ह का, उद्धरण चिन्ह का, उद्धरण चिन्ह का ऐसे करके जब मतलब लिखते हैं, ठीक। अगला देखते हैं हम 12, कमीशनिंग का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो कमीशनिंग का हिंदी पर्याय जो है चालू करना, ठीक है। कमीशनिंग का हिंदी पर्याय कौन सा? चालू करना। और घूस लेना क्या होता है? टेक ब्रेक, ठीक। प्रशंसा करना क्या होता है? प्राइस लिखना है, PRAISE, ठीक। वचनबंध कमिटेड, वचनबंध का क्या हो जाएगा? कमिटेड हो जाएगा, ठीक। विकल्प इसका हमारा 2 सही है, कमिटेड हो जाएगा वचनबंध का। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ऊँट के गले में बिल्ली, ऊँट के गले में, अरे क्या ऊँट के गले में, ऊँट के गले में बिल्ली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अच्छा, वही बेमेल संबंध होगा। विकल्प हमारा एक फर्स्ट हो जाएगा क्या? बेमेल संबंध। ऊँट के गले में बिल्ली, बेमेल संबंध, ठीक है। कम उम्र की लड़की की बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ विवाह करना ऊँट के गले में बिल्ली के समान है। क्वेश्चन नंबर अगला, आप अखबार पढ़ते हैं, प्रश्नवाचक, यह किस प्रकार का वाक्य? विधानवाचक, प्रश्नवाचक। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, प्रश्नवाचक, ठीक है। ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ? तो ईश्वर जो है कि सर्वजगह व्याप है, इसका मतलब स्थानवाचक है, ठीक है। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, स्थानवाचक, ठीक। स्थानवाचक विशेषण वह विशेषण अभिकारी शब्द होते हैं, क्रिया के होने का स्थान का बोध होता है, यहाँ वहाँ, दूर, पास, दाएं बाएं, इधर उधर, दाहिने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ जाना संभव न हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द। तो जहाँ जाना संभव न हो वो अगम्य हो जाएगा, जहाँ जाना संभव न हो अगम हो जाएगा। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, जहाँ जाना संभव हो सुगम हो जाएगा। अजय उसका हो जाएगा, जो जीता ना जा सके वो अजय हो जाएगा, ठीक। विकल्प 16 का हमारा फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, पंडित का विलोम शब्द, पंडित का विलोम शब्द क्या होगा? पंडित का विलोम शब्द मूर्ख हो जाएगा, ठीक। अन्यायी का विलोम शब्द न्यायी हो जाएगा, और आपका निरक्षर का विलोम साक्षर हो जाएगा। परस, परुष, परुष का कोमल हो जाएगा, ठीक। परुष का विलोम क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। परुष मतलब कठोर, उसका विलोम जो कोमल हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला था? तो महादेवी वर्मा जी, वर्मा छायावादी कवित्री थी, महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री थी। वर्ष 1982 में महादेवी वर्मा को भारत भारती पुरस्कार दिया गया था। यह सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था का बड़ा साहित्यिक सम्मान है। 18 का विकल्प हमारा 3 से जगह महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह परसों ही, वह परसों ही 19 देखते हैं, वह परसों ही जाने की तैयारी में, इस वाक्य में परसों किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये कालवाचक, परसों का रहा ना, कालवाचक। विकल्प हमारा 2 से जगह कालवाचक, ठीक है। वह परसों जाने की तैयारी में, इसका हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन अभिकारी शब्दों से क्रिया के काल के होने का बोध होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, काम, क्रोध, मद, लोभ, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग है? तो काम, क्रोध, मद और लोभ, काम, क्रोध, मद, लोभ, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग? ये चारों जो है कि सब पुल्लिंग है, ठीक। विकल्प इसका 3 हो जाएगा, 0, कोई इसमें नहीं है स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बदनसीबी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बदनसीबी शब्द में बद उपसर्ग है। विकल्प इसका 4 हो जाएगा, कौन सा? बद उपसर्ग है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुढ़ापे ने उनका शरीर खाली स्थान बना दिया है। तो रिक्त स्थान में ये कि देखते हैं भरना है, बना दिया है। उच्च रिक्त स्थान के लिए कौन सा विशेषण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? अविचल, निर्भर, जर्जर, शांत। तो बुढ़ापे ने उनका शरीर जर्जर बुढ़ापे ने उनका शरीर जर्जर बना दिया। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं, प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं, इस वाक्य में प्यारे देशवासी संबोधन है, ठीक है। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? चाय फीकी है, इसमें जो है कि आपका गुणवाचक विशेषण है, ठीक। सीधी सीधी बात है। गुणवाचक विशेषण हम करवाए थे यूनिवर्सल से, लगभग 300 प्लस क्वेश्चन था, 320 प्लस क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, तो उसमें सब क्लियर हो गया है। धब्बा लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? धब्बा लगना मुहावरे का अर्थ होता है कि कलंकित करना, ठीक है। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है पेपर। क्वेश्चन नंबर 26, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष में संपन्न हुआ था? दूसरा विश्व हिंदी पोर्ट लुई में संपन्न हुआ था, ये 1976 में संपन्न हुआ था। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, ठीक है। पहला हमारा नागपुर में संपन्न हुआ था 1975 में, दूसरा 1976 में पोर्ट लुई, तीसरा 1983 में नई दिल्ली में, चौथा पोर्ट लुई में फिर हुआ था 1993 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा अरण्य का पर्यायवाची शब्द है? तो अरण्य का मतलब होता है कि जंगल, ठीक है। देखते हैं इसमें अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक है। तो अरण्य का हो जाएगा जंगल, यानी विपिन भी होगा, ठीक। वन विपिन भी हो जाएगा, और कानन भी हो जाएगा, कंतार भी हो जाएगा, यानी बखर नहीं होगा। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, क्या? बाखर नहीं होगा। तो हम अरण्य का आप लोग को पर्यायवाची बता दें कौन सा हो जाएगा? जंगल होगा, वन होगा, विपिन होगा, कानन होगा, कंतार होगा, बखर होगा, कंतार होगा, ठीक है। बखर जो है कि देशज, बखर क्या है? बखर के बारे में बता दें, बखर देशज संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है।
वन का पर्यायवाची एक बार आप लोग को फिर से याद दिलवाते हैं। वन का अरण्य हो जाएगा, विपिन हो जाएगा, जंगल, कानन, कंतार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अभियाचानवंध, अभिव्यंजनावाद। विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, यही सबसे सही है। ठीक है, अभिव्यंजनावाद शब्द सही वर्तनी वाला सबसे शुद्ध है। ठीक, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें वाद दे दिया है, इसमें वध दे दिया है, इसमें नवाद दे दिया, नवद दे दिया, इसमें वाद दिया। सही है। ठीक है, अभिव्यंजनावाद। ठीक, विकल्प हमारा सबसे शुद्ध। अब 29-31 छोड़ते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैराग्राफ है, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है? तो हरी घास पे क्षणवती रचनाकार जी अज्ञे हैं। अज्ञे को प्रयोगवादी का प्रवर्तक माना जाता है। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य था। इनकी रचना हरी घास पर क्षण 1949 में आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अवधि किससे संबंध है? बिहारी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से। विकल्प हमारा 4 होगा, पूर्वी हिंदी से अवधि। 10 जनवरी को किस दिन के रूप में है? तो 10 जनवरी को भाई हिंदी विश्व दिवस मनाया जाता है विश्व भर में। ठीक है, हिंदी विश्व दिवस। विकल्प हमारा हिंदी दिवस नहीं, विश्व हिंदी दिवस। ठीक, विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। 10 जनवरी को 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम आयोजन हुआ था। इसी वर्ष विश्व भर में 10 जनवरी को हिंदी विश्व दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, जितने लोग उतने क्या है? जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किसे व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए लीलाधर जुगुड़ी को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। लीलाधर जुगुड़ी को 2018 में व्यास सम्मान, उनकी रचना 2013 में प्रकाशित कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया था। ठीक, कब? 2018 में। किसको? लीलाधर जुगुड़ी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को संचारी भाव कहा जाता है। ठीक है, विकल्प हमारा सही हो जाएगा 4, संचारी भाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाच्य क्या है? वाच्य क्रिया का रूपांतरण। वाच्य ये 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। विकल्प हमारा सही हो जाएगा क्रिया का रूपांतरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो संबंधित शब्द में इत प्रत्यय है। संबंधित इत। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। बिल्ली खेल रही है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रहा है? तो बिल्ली खेल रही है, इस वाक्य में क्रिया जो कि अपूर्व वर्तमान काल का बोध करा रहा है। कैसे? क्रिया के जिस रूप में यह बोध होता है कि वर्तमान काल में कार्य भी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ, तो उसे अपूर्व वर्तमान कैसे? गीता फल खा रही है। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कंठ घोष महाप्राण व्यंजन वर्ण का ह हो जाएगा। ठीक है, विकल्प 4 हो जाएगा। प्रैक्टिस महाप्रा चलिए थोड़ा कंठ व्यंजन में कौन जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है? क, ख, ग, घ, अंग, ह। ठीक है, हो गया। महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं? मुख से वायु प्रवाह बोलने जाने व्यंजनों का, मुख से वायु प्रवाह से बोले जाने वाले व्यंजनों को महाप्राण कहा जाता है। ठीक है, जैसे घ, क, घ, छ, झ, ड, ढ, ये सब आ जाएंगे। घोष व्यंजन वे ध्वनियाँ जिनके स्वर रज्जु में कंपन होता है, जैसे बोलो तो कंपन आए। ठीक है, उन्हें जो है कि घोष व्यंजन कहा जाएगा। इसका ह हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 27 समाप्त हुआ। सभी भाइयों को थैंक यू, धन्यवाद।